अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो आजकल पाकिस्तान में एक इशू बना हुआ है। डिफरेंट स्टेटसेस पे, स्टोरीज़ पे और डिस्कशन ग्रुप में इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ये एक्चुअल में है क्या। ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और जो बिल पास हुआ उससे रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है। वन बाय वन लेकर चलेंगे, बट उससे पहले जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों को जेनेटिकली बताना चाहती हूँ कौन से क्रोमोसोमल इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से बायोलॉजिकली डिफरेंट नेचुरल बॉडीली वेरिएशंस आती हैं, और दूसरी तरफ कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बायोलॉजिकली तो वो ठीक होते हैं बट मेंटली तौर पे वो चाह रहे होते हैं कि वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपना जेंडर जो है वो चेंज करवा लेते हैं। जेनेटिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। जो फीमेल होती है उसका एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और जो मेल होता है उसका XY क्रोमोसोम होता है। जब ये दोनों की मैटिंग होती है तो जो बेबी गर्ल और बेबी बॉय होगा वो कैसे होगा कि मेल की तरफ से X और फीमेल की तरफ से जब X आता है तो बेबी गर्ल होती है, दोनों XX हैं। दूसरी तरफ जब बेबी बॉय होता है तो फादर की तरफ से Y और मदर की तरफ से X आता है तो वो बेबी बॉय होता है। ये दो वो हैं जो बायोलॉजिकली हम सबको जानते हैं कि मेल और फीमेल जेंडर्स के बारे में। समटाइम्स बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जेनेटिकली नेचुरली वेरिएशंस होती हैं, बायोलॉजिकली ना वो बॉयज़ होते हैं ना वो गर्ल्स होते हैं। ये डिफरेंट ऐसे हैं जहाँ पर ये डिफरेंट सेक्सेस हैं जो जिनको हम इंटरसेक्स कहते हैं, जो जेनेटिकली उनके जो जेनिटल्स हैं ना वो फीमेल्स की तरह होते हैं ना वो मेल्स की तरह होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। WHO ने जो है 1998 में जो है, उससे पहले क्या था कि वो लोग जेनिटल पार्ट्स को ना अपने सर्जरी वगैरह करवा के जो है अपने आप को या फिर वो मेल या फीमेल बना लेते थे। फैमिली की तरफ से ये उनके ऊपर दबाव होता था, प्रेशराइज किया जाता था कि अपने जेनिटल पार्ट को चेंज करवाया जाए। बट 1998 में WHO ने कहा कि ये सेल्फ हार्म है, लाइक आप उसको जो है पर्सन को कर रहे हो, ये भी इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वहाँ से ये चीज़ जो है एक्सेप्टेंस की तरफ आई। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो बेबी बॉय या बेबी गर्ल नहीं होगा बायोलॉजिकली, वो डिफरेंट उसका जेनिटल पार्ट होता है, तो वहाँ पर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और एज ए सोसाइटी हम क्या करते हैं, उन लोगों को हमने नाच गाने के लिए या मांगने के लिए रखा होता है। 2018 में जो है एक ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ जिसमें क्या था कि उनकी राइट्स के लिए था कि उनको हरास ना किया जाए, और दूसरी तरफ ये चीज़ थी कि अगर कोई उनको मंगवाता है, लाइक उनको मांगने के लिए भेज देता है, तो उसके ऊपर 50,000 जो है उसको फ़ाइन किया जाएगा। बट बिकॉज ऐसे जो बिल पास होते हैं, बैक फुट पे जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं वो वहाँ पर जो है इस चीज़ों को रन कर रही होती हैं, वही जो है डोनेशन करती हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए। बिकॉज हमारे सोसाइटी में क्या है, हम उनको एजुकेशन नहीं दे रहे, हम उनको जो है बेघर कर देते हैं, फैमिली उन लोगों को उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो उसके लिए जो है डिफरेंट बिल पास इसलिए किया जाता है ताकि उनके राइट्स का ख्याल रखा जाए। बट एज हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारे लिए ज़रूरी था या इम्पोर्टेंट था कि फ़ॉरेन कंट्री से उसके साथ साथ हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। जब हमें डिफरेंट फ़ॉरेन कंट्रीज से उस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए होती है, उनकी डोनेशंस की चाहिए होती हैं, तो उसमें क्या होता है उनकी भी कुछ माननी पड़ती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो तो स्पेशली हमने जो इंटरसेक्स के लिए रखा हुआ था कि जो बायोलॉजिकली उनके अंदर डिफरेंट नेचुरली वेरिएशन आती है जेनिटल पार्ट्स की, उनके लिए जो है हमने ये चीज़ें हम लोग रखेंगे ताकि उनको हरास ना किया जाए, उनकी जॉब्स हों, उनको काम दिया जाए। बट क्या था कि उसमें जो है उन्होंने ये चीज़ भी ऐड कर दी कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके भी राइट्स को देखा जाएगा। अब ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं, LGBT क्या है? ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो बायोलॉजिकली फीमेल है या मेल हैं, बट उनको लग रहा है कि अगर वो मेल है तो उसको लग रहा होगा कि आई एम नॉट अ मेल, आई एम नॉट अ बॉय, मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो गर्ल्स की तरह हैं, तो वो अपने आप को गर्ल्स की तरह बना के अपने आप को ट्रांसजेंडर बोल लेता है। फिर दूसरी तरफ जो फीमेल होती है उसको ऐसा फील होता है, नॉट अ बायोलॉजिकली, जैसे उसको ऐसा फील होता है कि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं या उसकी जो फीलिंग्स हैं वो मेल्स की तरह है, तो वो अपना जेंडर चेंज कर लेती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर।
और ऐसे जो लोग होते हैं उनको सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं करती। इस्लाम में भी ऐसे लोगों पर होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, और जो अपने आप को चेंज करते हैं, मेल फीमेल की तरह होते हैं, फीमेल मेल की तरह बनना चाह रहे होते हैं, तो ये चीज़ हमारे जो कंट्री है, हमारा जो इस्लाम है, उसमें ये चीज़ ममनू है, ये हमारे में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी से रिलेटेड जो है वो जो बिल पास हुआ उसमें ये भी पॉइंट्स लिखे हुए थे कि ट्रांसजेंडर जो हैं हम इनके भी राइट्स को देखेंगे। एलजीबीटी क्या है, लेस्बियन गेज, ट्रांसजेंडर्स, उसके बाद जो होमोसेक्सुअलिटी इसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। मीन्स के मेल मेल के साथ शादी कर सकता है, फीमेल फीमेल के साथ शादी कर सकती है। अगर मेल को लग रहा है कि वो फीमेल की तरह है तो अपने आप को चेंज कर सकता है। इसी तरह अगर फीमेल को ऐसा लग रहा है तो वो मेल बन सकती है। यहाँ पर जब ये बिल पास हुआ, बिल जब एक्सेप्ट हुआ, तो वहाँ पर क्या था कि पाकिस्तान से में 3000 से ज़ाहिद लोगों ने अपने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई। उसमें मेल और फीमेल की तादाद ऐसी थी, बहुत ज़्यादा थी, और जिसमें जो है वो अपना जेंडर चेंज करवाने के लिए उन्होंने रजिस्टर करवा दिया अपने आप को। सिर्फ 30 ट्रांसजेंडर या आप कह सकते हो इंटरसेक्स ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को उसमें चेंजेस लाई, और लाइक उसमें जो है सिर्फ 9 जो थे वो फीमेल्स की तरफ गई और 21 जो थे वो मेल्स की तरफ गए। हमने ट्रांसजेंडर की बात की, इंटरसेक्स की बात की। अब सोसाइटी जो है इन लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। अब जब एक्सेप्ट नहीं करी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको स्टिग्मेटाइज्ड किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज इस वजह से सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। 2015 से लेके 2020 तक डिफरेंट रिसर्चेस वगैरह की गई इनके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूट बने इनके राइट्स के लिए। नो डाउट ये पाकिस्तान में जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में या इस्लामिक कंट्रीज जितने भी हैं इसमें एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज़ हराम। बट एक पर्सन ने जब इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, वो उसकी जेंडर आइडेंटिटी ऐसी है या वो बाय बर्थ ऐसा है, तो अब वहाँ पर उनको जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है हम उसको देख लेते हैं। डिप्रेशन 2015 की रिसर्च में देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो डिप्रेसिव फेज़ से गुज़रते हैं, एंजाइटी से गुज़रते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर से गुज़रते हैं, लो सेल्फ एस्टीम से गुज़रते हैं, वो यही लोग हैं वो जो थोड़े से डिफरेंट हैं हमारे नॉर्मल लोगों से। तो इनको डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, और इनको इस वजह से जो है समटाइम ऐसा होता है कि इनकी तरफ जो सुसाइडल रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। एट द एंड मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देती हूँ। हमने देखा जेनेटिकली कि मेल और फीमेल के कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं और कैसे बेबी बॉय और बेबी गर्ल होता है, कैसे जो है डिफरेंट जेनेटिकली वेरिएशंस आती हैं जिसको हम इंटरसेक्स बोलते हैं, कैसे जो है वो पर्सन की जो जेंडर आइडेंटिटी है वो बायोलॉजिकल सेक्स से डिफरेंट होती है तो उसको हम ट्रांसजेंडर बोल रहे हैं। और उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो क्यों इनको जो है बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, और कैसे जो है पाकिस्तान में इस बिल से रिलेटेड क्या ऐड अप किया गया जो इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। जब हमने क्रोमोसोम्स की बात की, मेल्स और फीमेल्स का, तो हमारी सोसाइटी में एक और बहुत बड़ा इशू है कि हमेशा फ़ीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है कि बेबी गर्ल क्यों है, क्यों बेटी पैदा हुई है। तो वहाँ पर अगर आपने क्रोमोसोमल जेनेटिकली देखा हो तो सारा जो क्रोमोसोम्स का है वो मेल्स की तरफ से है। अगर क्योंकि फीमेल के पास तो है ही XX क्रोमोसोम और मेल्स के पास जो है वो XY क्रोमोसोम है। अगर मेल की तरफ से X आएगा तो वो फीमेल होगी, बेबी गर्ल होगी, अगर Y आएगा तो बेबी बॉय होगा। बट हमारी तरफ से हमारी सोसाइटी जो है वो ब्लेम करती है इसके बारे में फ़ीमेल्स को। तो आई थिंक सो यहाँ पर आपको इसके बारे में भी क्लियरेंस हो चुकी होगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।